भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल की अध्यक्ष सुल्ताना खान पर बीती रात हमला हुआ जब वो अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। इस पूरी घटना का बात करने के लिए हमारे साथ सुल्ताना जी हैं। मैम, बीती रात आप लोग और आपके पति डॉक्टर के पास जा रहे थे, क्या कुछ हुआ, कैसे ये पूरी घटना हुई, वारदात हुआ? डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनके पास जा रहे थे क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो आते वो यहीं पर हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग वहां पर जा रहे थे। तो रास्ते में अपने यहाँ से निकले और रास्ते में ऐसा हुआ कि हम लोग, ये अपना बैक रोड है ना, एक तो मुझे रोड का इतना नहीं अंदाजा है, बैक रोड की साइड पर वहां पर दो बाइक पे सवार लोग थे जो कि हमारे जिधर हस्बैंड बैठे थे उस साइड से उन लोगों ने आके बाइक को ऐसे रोकने, मतलब हमें गाड़ी को रोकने की कोशिश करी। तो हस्बैंड एकदम से डिसबैलेंस हो गया। फिर उसने क्या किया, वो कुछ उसके हाथ में पत्थर था, तो पत्थर जो मेरी तरफ जिधर हम बैठे थे उसने पत्थर मारा, तो कांच क्रैक हुआ। फिर उसके बाद जिस साइड हम बैठे थे लेफ्ट साइड, उस कांच पे उसने जो पत्थर मारा तो मेरे पैर पे पत्थर गिरा और पूरा कांच टूट गया। फिर उसके बाद उनके हाथ में कुछ, अब उतना अंदाजा नहीं मुझे क्योंकि उस टाइम हमको घबराहट में नहीं मालूम, उसके हाथ में रेजर था या क्या था, जिससे मेरे मुंह पे वार करने जा रहे थे। तो हमने अपना हाथ ऐसे किया तो मेरे हाथ पे वार किया और मुझे बोला कि ये अभी टोकन है और अभी इसके बाद तुम्हारे पूरे परिवार को नस्ते नाबूद करके, और ऐसे करके वो लोग निकल गए। क्या आप वो जो दो हमलावर थे उनको आपने कभी देखा है, पहचाना, किस रूप में आए थे, चेहरा ढका हुआ था और क्या कह रहे थे, बोलचाल में क्या कह रहे थे? देखिए, वो लोग जो थे ना, वो हमने कभी उनको देखा वगैरह नहीं था और दोनों व्हील शेटर पहने हुए थे, जिसमें कि एक जो गाड़ी चला रहा था वो हेलमेट पहना हुआ था और दूसरा जो है ना वो पूरा व्हील शेटर ब्लैक कलर का था और आगे रुमाल बांधा हुआ था जिसने हमला किया था। और फिर कुछ ऐसे ही ये सब बोल के वो लोग निकल गए थे। आप पर किस पर शक है, कौन लोग हैं और क्या आपने अंदाजा था ऐसा कुछ हो सकता है, कौन लोग हैं, ये क्यों करेंगे कोई? मुझे ऐसा अंदाजा नहीं था कि इतनी हद तक कोई जा सकता, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। हाँ, मुझे मुंबई के कुछ लोगों से धमकी तो मिली थी जिसका वीडियो भी मैंने वायरल किया था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये इस हद पे जा सकते हैं वो लोग। कौन लोग हैं जिन्होंने आपको धमकी दी थी और किस बात को लेकर धमकी दी थी? देखिए, वो तो हमने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है हमारा, तो आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं क्योंकि इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी आपसे। फिर भी क्या आप ही की ये पॉलिटिकल पार्टी के ही माइनॉरिटी सेल के ही अंदरूनी मामला है? पार्टी के हैं, माइनॉरिटी सेल के ही हैं, मुंबई के कुछ लोग हैं। चूंकि आप माइनॉरिटी सेल की अध्यक्षा हैं, महिला अध्यक्षा, और आपकी पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी है, सत्ता में आप यहाँ पर हैं केंद्र पे, तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। एक महिला पर इस तरह से हमला होता है तो आपने निश्चित तौर पर जब धमकी मिली होगी तो आपने वरिष्ठों को बताया होगा। हाँ, वरिष्ठों को बताया था। क्या हुआ? सब कर रहे थे ना, लेकिन इस तरीके का अब एकदम से ऐसे हो जाएगा तो हमको भी नहीं अंदाजा था। सब हमने उनसे बातचीत करी हुई थी, तो हमने वीडियो वायरल किया था फेसबुक पे। हाँ, इस बारे को लेकर कि अगर धमकी जो दे रहे हो तो मुझे वहां से धमकियां मत दिलवाओ, क्योंकि मौखिक रूप पे धमकियां मिलती थी। तो हमने बोला वहां से धमकी मत दिलवाओ, जिसका अगर आदमी मर्द हो तो तुम यहाँ आकर, मुंबई में हम बैठे, यहाँ आकर मुझे बात करो। तो लेकिन इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी हद तक जाएगा, और ये कल ऐसी घटना मेरे साथ हुई, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। चूंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, आप माइनॉरिटी सेल की अध्यक्षा हैं, आप अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको पद से हटाने के लिए, गिराने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए चुनाव है, इसके लिए ये सब किया गया? देखिए, उनकी सोच है, हमको तो ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ, क्या किसके दिमाग में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ना मैंने कभी आज तक किसी से, आप कर सकते हैं कि ना मेरा किसी से झगड़ा, ना कुछ ना कुछ। ये कहाँ से क्यों हो रहा है मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं पता चल रहा इस बारे में। पर कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि ये अंदरूनी पार्टी का जो माइनॉरिटी सेल का अंदरूनी झगड़ा है उसके लिए आपको टारगेट किया जा रहा है और इस हद तक बात पहुंच गई कि आप पर हमला हुआ? जी जी जी। आप हस्बैंड पर भी कोई टारगेट किया गया या निशाना आप ही थी? सिर्फ हम पे, हस्बैंड पे कुछ भी नहीं। मदद कैसे मिली आपको? मदद ऐसी मिली कि हम लोग, मेरे हस्बैंड ने फोन किया 100 पे, तो वहां से पुलिस वगैरह आई, तो फिर उसके बाद हम लोग गए हॉस्पिटल वगैरह। पुलिस ने भी आपका बयान दर्ज किया, सुबह क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी, बयान दर्ज करके गई। क्या अश्योरिटी पुलिस ने आपको दिया है और आपने क्या मांग की है पुलिस से? हमने तो सबसे पहले बोला सीसी कैमरे वगैरह में देख के जांच करिए, कौन थे क्या नहीं, कौन लोग थे जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकत करी है, तो उसके लिए अभी सब शुरुआत हो गई है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुल्ताना खान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा की अध्यक्षा है, इनका कहना है कि
राजनीति के कारण उन पर ही निशाना साधा गया, पर उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि इस हद तक उन्हें निशाना साधा जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सुल्ताना खान ने भी यही मांग की है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मीरा रोड।